हेलो दोस्तों। मेरा नाम है दानिश। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स क्लास 10th की चैप्टर 1 रियल नंबर। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं रियल नंबर। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है बताइए आपको। व्हाट इज ए रियल नंबर। नंबर लाइन पे दिखने वाले जितने भी नंबर हैं वो सब क्या कहेंगे, रियल। उन सारे नंबर को हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। ठीक है, नंबर लाइन पे जो भी नंबर आप देख सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। ठीक, रियल नंबर पे वन को आप देख सकते हैं नंबर लाइन पे, हाँ देख ही सकते हैं। ठीक, तो वन क्या हुआ, ये भी रियल नंबर। 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक, तो यानी जितने आपके 1/2, ये भी हो गया, ये भी दिख जाएगा, मतलब रेशनल भी हो गया। ठीक है, √2 इसको भी हम लोग नंबर लाइन पे देख चुके हैं, तो ये भी यानी ये क्या हो गया, इरेशनल है। ठीक, ठीक, तो मतलब रेशनल, इरेशनल सब क्या है, सब इसमें आ जाएंगे आपके रियल नंबर। ठीक है, तो अब ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि रियल नंबर में क्या क्या आएगा। ठीक है, नंबर लाइन में जितने दिखने वाले -1 क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, इसको भी हम इस तरफ जब लेफ्ट साइड जाएंगे तो -1 दिखेगा। ठीक है, तो ये भी क्या इंटीजर भी क्या रियल नंबर में भी आएगा। ठीक है, तो जो भी नंबर हम स्केल में मतलब नंबर लाइन पे देख सकें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर। ये पहली बात हमारी क्लियर। ठीक है, हम पहला बात क्या जाने, रियल नंबर। ठीक, अब आगे चलते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए, लेकिन नीचे वाला क्या है, जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। p/q के फॉर्म में लिखा जाए जहाँ पे q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। और ठीक, और इरेशनल क्या है, जैसे √2। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं आपके, इरेशनल होते हैं। ठीक है, ना वो खत्म होंगे और ना वो रिपीट करेंगे, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ये तो कुछ थी बेसिक जानकारी जिसको आप पहले से भी जानते होंगे, उसी को हमने और रिवाइज करा दी। ठीक, अब हम पढ़ते हैं आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, ये थ्योरम क्या कहता है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों बताइए, ऐसा नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो खुद को डिविजिबल, जो खुद से डिविजिबल हो, या तो वन से डिविजिबल, या तो खुद से डिविजिबल होगा या तो वन से डिविजिबल होगा। ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। जैसे 5 देख लीजिए आप, फाइव फाइव किससे डिवाइड होगा, या तो ये 5 से डिवाइड होगा या तो ये 1 से डिवाइड। ठीक, और कोई इसको नहीं डिवाइड कर पाएगा, तो ये 5 क्या कहलाएगा, हमारा प्राइम नंबर। ठीक, 5 क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। 7 देख लीजिए, 7 क्या है, ये भी प्राइम नंबर। 11, 11 या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर। कम, अब दूसरी बात, पहली बात ये होगी प्राइम नंबर क्या होता है, दूसरी बात कंपोजिट नंबर। जैसे रफ कर देता हूँ, देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर बाबू, जैसे कि आपका ले लेते हैं हम 6, 6। ठीक है, तो ये क्या है, इसको हम, ये ना तो सिर्फ 6, इसको 2 भी डिवाइड कर लेगा, 2 3 या 6, 6 को 3 भी डिवाइड कर लेगा, 2 जैसे। तो ऐसे नंबर जिसको और भी कोई नंबर डिवाइड कर ले, 6 और 1 के अलावा और भी कोई नंबर, जैसे यहाँ पे 2 है, दूसरा नंबर 3 भी है, 3 भी डिवाइड कर ले रहा है, मतलब 6 और 1 के अलावा कोई और भी अगर कोई नंबर है जो इसे डिवाइड कर ले रहा है, तो ऐसे नंबरों को हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ठीक है, प्राइम का मतलब उल्टा है ये। अब देखिए एग्जांपल ले लीजिए, और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 14, 14 क्या है, 14
14 क्या सिर्फ 14 ही डिवाइड कर पाएगा इसको? नहीं, 14 को 2 भी डिवाइड कर लेगा। ठीक, इसको 7 भी डिवाइड कर लेगा। ठीक, मतलब कई नंबर हैं जो इस 14 को डिवाइड कर सकते हैं, 14 और 1 के अलावा। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। तो अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में आपको पता चल गया। प्राइम नंबर जो खुद से या एक से डिविजिबल हो, और ये कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो खुद और एक से अलावा दूसरे नंबरों से भी डिविजिबल हो। ठीक, तो यहाँ है कंपोजिट नंबर। ये दो बात आपकी खत्म। पहला प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर। ठीक है बाबू, अब हम चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको आपको याद भी करना है, ये पूछा भी जाता है। ठीक, क्या कह रहा है? कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, हर कंपोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं? कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में हम लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन कैसा होगा? यूनिक होगा। और इसमें अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर होगा, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है लेकिन फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा। आइए इस थोड़ा सा और इसको हम लोग समझते हैं। जैसे आपका 14। ठीक, तो क्या कह रहा है? 14 क्या है? कंपोजिट नंबर। 1 मिनट दोस्तों, बैटरी डाउन। तो बाबू इसको हम क्या लिख सकते? इसको क्या लिख सकते हैं? ये है कंपोजिट नंबर। ठीक, कंपोजिट नंबर क्या कह रहा है? कंपोजिट नंबर को हम किस में लिख सकते हैं? प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसको फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 into 7, यही तो हो सकता है। 2 into 7। अब देखिए, क्या ये 2 जो है ये प्राइम है कि कंपोजिट है? प्राइम नंबर है, क्योंकि प्राइम नंबर है, क्योंकि इसको सिर्फ 2 ही डिवाइड करेगा या तो 1 डिवाइड करेगा। 7 क्या है? इसको भी या तो 7 डिवाइड करे या तो 1 डिवाइड करे, तो ये भी प्राइम नंबर। तो हम क्या कर लिए? प्राइम इंटू प्राइम। ठीक, तो मतलब क्या हुआ? कंपोजिट नंबर को हम किस में लिख लिए? प्राइम नंबर के मल्टीपल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में हमने लिख दिया। तो वही ये थ्योरम है। ठीक, कि हर कंपोजिट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और ये प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट होगा ये यूनिक होगा। मतलब इसमें 2 एक बार आएगा और 7 एक बार आएगा, ये यूनिक है, ये और किसी के लिए नहीं होगा। ठीक है, मतलब 14 में ही, 14 नंबर के लिए ही ऐसा होगा कि इसमें 2 एक बार आएगा और 7 एक बार आएगा। ठीक है, और किसी नंबर के लिए ऐसा नहीं है। दूसरे नंबर मतलब ये यूनिक है। यूनिक के यूनिक मतलब कि इसमें 2 और 7 एक ही बार आएगा, और यही एक ऐसा फैक्टराइजेशन है जो 14 के लिए है। ठीक, ये फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर का यूनिक है। ठीक है, और ऑर्डर इसमें क्या हो सकता है? रिवर्स हो सकता है। मतलब इसको हम 7 into 2 भी लिख सकते हैं, ये तो चलेगा। ठीक, लेकिन रहेगा नंबर तो वही ना। 7 क्या बदल गया? नहीं। 2 क्या बदल गया? नहीं। तो ये नंबर जो है प्राइम नंबर का जो मल्टीपल है, फैक्टराइजेशन है, वो क्या है? यूनिक है। और ऑर्डर क्या हो सकता है? वो रिवर्स हो सकता है, बदल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्योरम 1.1। ठीक है, तो ये इस थ्योरम को उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझे होंगे। अब चलते हैं कुछ और भी करते हैं। उसी तरीके से देखिए ये क्या कह रहा है। देखिए, प्राइम नंबर ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। ठीक है, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। वही बात है, नेचुरल नंबर जैसे आप ले लीजिए 4। ठीक, तो 4 का क्या होगा? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 into 2। ठीक, तो ये क्या है? ये भी प्राइम, ये क्या है? ये भी प्राइम। तो मतलब 4 को हम क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक, और इनका फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर। ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसे 6 लिया, ये भी क्या है? नेचुरल नंबर। तो 2 into 3 क्या है? 6। ठीक, 2 into 3 क्या हुआ? 6। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 2 भी लिख सकते हैं। ऑर्डर तो है लेकिन फैक्टराइजेशन क्या है? यूनिक है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बस इधर उधर करके लिखा जा सकता है, लेकिन फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक। जो नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब बच्चों अगला क्या है? एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 क्या है दोस्तों? 4 की पावर n पूछ रहा है, जहाँ n क्या है? एक नेचुरल नंबर हो सकता है। नेचुरल नंबर क्या होता है?
नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, बताइए नेचुरल नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर, गिनने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, नेचुरल। ठीक है, तो एन क्या है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 ऐसे आप रख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कोई भी ऐसा एन है जिसके लिए क्या हो, डिजिट एंड में जीरो आए। ठीक है, एंड में जीरो आए, जैसे इसमें करना क्या है दोस्तों, जैसे 4 की पावर एन हमको दिया है। ठीक, 4 की पावर, तो पहले हम एन क्या है, नेचुरल नंबर है, एन क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, ऐसे ऐसे करके गिनते रहिए आप। ठीक है, तो पहले हम क्या लिख सकते हैं, 1, 4 की पावर 1 क्या आया, 4। अब कह रहा है कि क्या जीरो आना चाहिए लास्ट में, जीरो लास्ट में आया नहीं, 4 है, यूनिट डिजिट में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 है। तो ये वाली एन की वैल्यू जो हम 1 लिए हैं, यानी ये वाला तो गलत हो गया। अब एन की वैल्यू 2 रखते हैं। ठीक, इफ एन इज इक्वल टू 2, 4 की पावर क्या होगा, यहाँ 2 होगा। ठीक, 4 की पावर 2 मतलब 16। तो यूनिट डिजिट क्या एंड, क्या ये यूनिट डिजिट पे जीरो है, जीरो है नहीं, तो यानी ये भी गलत है, एन इज इक्वल टू 2 भी नहीं होगा। अगर एन इज इक्वल टू 3 लें, ठीक, तो क्या होगा, 4 की पावर 3 64, 64, लास्ट में जीरो आया नहीं आया। ठीक, तो यानी एन इज इक्वल टू 3 भी नहीं होगा। अब देखिए कह रहा है कि लास्ट में जीरो आया, तो ऐसे आप करते करते दोस्तों आप थक जाइएगा। ठीक है, लास्ट में जीरो कब आता है दोस्तों, जीरो कौन नंबर मिलकर बनाते हैं, इसको समझना पड़ेगा। देखिए जीरो जो है मिल, जब हम 5 करते हैं, 5 × 2, तब क्या आता है, 10। और 10 क्या होता है, यूनिट डिजिट में जीरो बनाता है। ठीक है, मतलब अगर 5 × 2 हमको कहीं से मिल जाए, तो क्या बना देगा, यूनिट डिजिट पे जीरो बना देगा, 10 हो जाएगा। 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है। और जैसे कोई नंबर है तुम्हारा 25, 25 से मल्टीप्लाई जब हम 10 का करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 250 आ जाएगा। ठीक है, 250 आ जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट पे जीरो आ जाएगा, तो मतलब मेरा काम हो जाएगा। तो यानी क्या है, हमको अगर 5 × 2 मिल जाए, यानी 10 मिलने के लिए क्या है, 5 × 2 होना जरूरी है। अगर 5 × 2 प्रोडक्ट में होगा, तो क्या होगा, लास्ट डिजिट एन, लास्ट डिजिट एंड विद जीरो, जीरो से एंड हो जाएगी। ठीक, लास्ट डिजिट एंड विद जीरो। ठीक है बाबू, तो हमको 5 × 2 खोजना है, और नहीं तो ऐसे तो हम रख रख के थक जाएंगे। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू एक बार 1 रखो, फिर एक बार एन की वैल्यू 2 रखो, फिर एक बार एन की वैल्यू 3 रखो, तो ऐसे तो इससे अच्छा है कि हम देख लें क्या प्रोडक्ट में तो 5 × 2 आएगा कभी। ठीक है, अगर आएगा तो हाँ सही है, नहीं आएगा तो सही नहीं। ठीक है, अब लाइए हम समझते हैं। हाँ, अब देखिए दोस्तों, तो यानी 4 की पावर n हमको दिया हुआ है। ठीक, 4 की पावर n दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको 2 × 2 लिख सकते हैं, 2 × 2 4 होता है, और n ऊपर रहने दो। ठीक, n ऊपर रहने दिए। ठीक है, अब चाहे इसकी जितनी पावर कर लो, ठीक है, इसकी चाहे जितनी पावर कर लो, जैसे n की वैल्यू अगर 3 रखे, ठीक, n की वैल्यू अगर 3 रखे, ठीक है, n की वैल्यू अगर 3 होगी, इफ n इज इक्वल टू अगर 3 रख लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 2 × 2 की पावर देन 2 × 2 की पावर क्या हो जाएगा बाबू, 3 हो जाएगा। 2 × 2 की पावर 3, मतलब 2 की पावर 3 × 2 की पावर 3। ठीक है, ये रूल होता है दोस्तों कि अगर प्रोडक्ट खुलेगा तो पावर क्या होगा, सब पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 इधर आ जाएगा, जो भी टू की पावर इधर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 2 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, 2 यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 3 बार। ठीक, क्या यहाँ पे कभी, अब देखिए इसमें तो कहीं 5 दिख नहीं रहा, क्योंकि 2 × 5 क्या देगा हमको, 10 दे देगा, और लास्ट में जीरो आ जाएगा। क्या आपको कहीं 5 दिख रहा है, 5 कहीं नहीं दिख रहा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिख रहा है, तो सिर्फ 2 दिखने से तो बाबू काम नहीं होने वाला, हमको 5 भी चाहिए। ठीक है, तो 5 तो हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, थोड़ा और सोचते हैं, देखिए और सोचते हैं। अच्छा, अगर पावर बढ़ाएंगे इसका, 4 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर भी रहेगा तो सिर्फ 2 ही 2 रहेगा। ठीक है, लेकिन बस उसका संख्या बढ़ जाएगी, कि अभी 3 बार है, अभी 3 बार 2 है, वहाँ 4 4 बार 2 हो जाएगा, तो यानी सिर्फ 2 ही 2 बार बार आ रहा है। तो यानी सिर्फ इसमें कभी जो हम चाहे एन की वैल्यू चाहे जितनी रख दें, चाहे 10 रखते हैं, 10 रखेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, 10 बार होगा, इंटू 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, 10 बार होगा।
तो यानी फिर भी 5 नहीं आएगा, तो यानी हम n की वैल्यू चाहे जितनी बार रखते हैं बाबू, कभी ये जो है हमको 5 इसमें दिखने वाला नहीं। जब 5 नहीं दिखने वाला तो यानी 2 into 5 कभी हमको मिलेगा ही नहीं इसमें, मतलब 10 हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर 5 होता तभी हम 10 बना लेते, लेकिन 5 इसमें कभी हमको मिलने वाला ही नहीं है। यानी क्या होगा, ये नंबर कभी भी जीरो हमको देगा ही नहीं लास्ट में, ये नंबर कभी भी लास्ट में हमको जीरो नहीं देगा। ठीक है, 4 की पावर n हमको कभी भी लास्ट में जीरो नहीं देगा। ठीक है, ठीक है बाबू, तो 4 की पावर n हमको कभी भी जीरो लास्ट में नहीं देगा। ठीक है, जीरो लास्ट में नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उसमें 2 into 5 कहीं पे बन ही नहीं रहा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 into 2 into 2 ही होता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक, देखिए वही कह रहा है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n would contain द प्राइम 5। अगर प्राइम नंबर 5 क्या है, प्राइम नंबर अगर 5 भी इसमें हो जाए, क्योंकि 2 तो है ही, 2 2 या 4 हो गया, तो अगर 5 हो जाए तभी तो 10 देगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्या है, 4 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 की पावर n। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही है, 5 है ही नहीं। तो इसका मतलब यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटी दैट देयर आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन। मतलब क्या है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ होगा 2 into 2, और ये यूनिक है। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। तो यानी 5 तो यहाँ पे कहीं दिखेगा नहीं ना, 5 कभी आएगा। तो तो इसका मतलब 5 नहीं आएगा तो 10 नहीं बनाएगा, तो 10 नहीं बनाएगा तो 4 की पावर है कभी भी जीरो नहीं देगा लास्ट में। ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट, एंड लेट्स बिगिन न्यू क्वेश्चन। ठीक बाबू, अब बाबू दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालना है। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, मतलब उसका जो फैक्टर करेंगे उसमें प्राइम नंबर ही होना चाहिए, 2 3 5 7 प्राइम नंबर ही उसमें दिखे, ना कि कोई कंपोजिट नंबर दिखे। ठीक, तो 6 का आप निकाल लीजिए, इधर निकाल लीजिए 6 का। बाबू जब आप निकालोगे 2 into 3 या 2 3 या 3 1 जा 3। ठीक है, तो 6 का एलसीएम कितना हो गया, 2 into 3। ठीक, 20 का कितना होगा बाबू, 20 का निकाल लो, 20 का निकालो आप। 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1। ठीक, तो आपका 20 का कितना हो गया, 2 into 2 into 5। ठीक, तो आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर बराबर किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, नंबर बदल दिया है। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 numbers by factorization method, फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड देयर एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। इनका प्राइम फैक्टर करिए, इनका प्राइम फैक्टर करिए, और आप क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, जैसे 96 का क्या होगा, तो 96 का आप एलसीएम निकाल लीजिए इस तरीके से। 6 है लास्ट में तो यानी 2 से डिविजिबल होगा। 2 4 8, 2 8 16, 8 है लास्ट में तो यानी 2 से डिविजिबल होगा। 2 2 4, 2 4 8, 4 है लास्ट में 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 है लास्ट में यानी 2 से डिविजिबल होगा। 2 6 12, बचा 6, 2 3 जा 6। ठीक, 3 1 जा 3। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5। 2 आया कितनी बार, 96 को हम लिख सकते हैं 2 आया कितनी बार, 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, और 404 कितनी बार, 404 का अब निकाल लीजिए। ठीक, तो अब करते हैं 404 का, 404 का लास्ट में 4 है तो यानी 2 से जाएगा, 2 2 का 4 0 और 2 2 का 4। ठीक, लास्ट में 2 यानी 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2। ठीक है, अब 101 बाबू क्या है, 101 क्या है बाबू, प्राइम नंबर है। 101 क्या है, प्राइम नंबर, जो सिर्फ या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से होगा। तो 101
या 101। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम क्या लिख सकते हैं, 404 का एलसीएम क्या होगा, 2 दो बार आया तो 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, तो एलसीएम कितना हुआ दो नंबर का, अभी तक तो एक एक नंबर का हम फैक्टराइजेशन कर लिए हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे दो नंबर का। ठीक है, तो दो नंबर का एलसीएम आप चाहे अलग तरीके से निकाल लें। रुकिए, एलसीएम ऑफ 96 और 404 क्या होगा, इज इक्वल, यहाँ 2 5 बार आया, यहाँ 2 2 बार आया, तो हम कितना लेंगे, 2 की पावर 5 इंटू, यहाँ 3 आया, इसमें 3 नहीं है लेकिन आया इसमें, तो लेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होगा, 101 से मल्टीप्लाई करें। ठीक, अब इसको आप कैलकुलेट करिए, आपका आंसर इतना आना चाहिए, 9696। ठीक, तो आप कैलकुलेट करिए, तो आपका आ जाएगा 9696। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। 32 इंटू 3 कितना होगा, 3 टू या 6 और 3 3 या 9। 96 को 101 में मल्टीप्लाई करिए, 101 96 में मल्टीप्लाई, तो 96 बन जाए, 96 हो जाएगा, जीरो एक स्पेस दे देगा, 96 बन जाए 96। ठीक है, तो 9696। ओके, अब इसको हम करेंगे जो फार्मूला बताए थे उसके तरीके से। फार्मूला अप्लाई करने के लिए बाबू पहले हमको एचसीएफ भी निकालना पड़ेगा, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक, एचसीएफ क्या होगा, दो नंबर का एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 क्या होगा, देखो 2 की पावर 2 कॉमन आ रहा है इसमें। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ 5 बार था लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ही बार था, और 3 तो इसमें नहीं है तो 3 को नहीं लेंगे, एचसीएफ में कॉमन देखते हैं, 400, और इसमें 101 है लेकिन 101 इसमें नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। सिर्फ दोनों में कॉमन क्या था, 2 की पावर 2। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा इतना हो गया, एलसीएम हमारा आ गया। अब हम करते हैं, अब हम फार्मूला याद करते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया था, एलसीएम हमारा आया था आपका 9696, जो हम कैलकुलेट किए थे 9696। एचसीएफ कितना आया था, अभी निकाले थे हम, 4 आया था। ठीक है, पहला नंबर, अब आप इसको चेक करिए। ठीक है, आप इसको चेक करिए, आप इसको चेक करिएगा तो आपको देखिए कितना आता है। ठीक है बाबू, तो अब आप इसको वेरीफाई करिएगा, इन दोनों, इसका मल्टीप्लाई करिए और दो नंबर का मल्टीप्लाई करिए। दो नंबर कौन से थे, 96 इंटू 404। आप देखिएगा कि दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, इक्वल आएंगे तो यानी फार्मूला हमारा वेरीफाई हो गया। अब देखिए बुक का मेथड क्या कहता है, बुक का मेथड आपका, बुक में कैसे किया है, बुक में क्या है, पहले एचसीएफ निकाल लिया, इसका इसने फैक्टराइजेशन किया, इसने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो क्या किया, एचसीएफ इसका निकाल लिया, कितना है 4, एचसीएफ कितना है 4, तो हमें पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर है दो नंबर के प्रोडक्ट के, दो नंबर के प्रोडक्ट है, पहला नंबर क्या है 96 इंटू दूसरा नंबर क्या है 404। ठीक, तो एचसीएफ हम कितना निकाले हैं, एचसीएफ हम निकाले हैं 4, यहाँ 4, तो 4 हमको एलसीएम निकालना है, इंटू एलसीएम बराबर आ जाएगा 96 इंटू 404। तो एलसीएम ये फार्मूले से निकल रहा है। ठीक है, हमने बिना फार्मूला से पहले आपको निकाल के दिखा दिया, चाहे आप ऐसे करें चाहे आप ऐसे करें। ठीक है, चाहे आप उस तरीके से करें चाहे इस तरीके से करें। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करके करें, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 96 इंटू 404 अपॉन 4। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा, 96 इंटू 404 अपॉन 96 अपॉन 4। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 1 जा 4, 0 4 1 जा 4, इसका मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 9696। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन आसानी समझ में आएगा और मैंने दोनों तरीका इसमें बताया। अब आगे चलते हैं, इसी तरीके से देखिए, कह रहा है अब यहाँ पे 3 नंबर ले लिया है, एचसीएफ और एलसीएम इनका निकालना है, तो पहले सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, 72 का कर लीजिए और 120 का कर लीजिए। किस तरीके से करिएगा, 6 का करिए आप, 2 3 या 6, 3 1 जा 3, 2 इंटू 3। ठीक है, ये तो हो गया आपका।
अब दूसरा नंबर लीजिए 72, ठीक 72। तो लास्ट में 2 है, यानी किससे 2 3 या 6, 2 6 या 12, लास्ट में 6 2 से डिवाइड होगा, ठीक है 2 18 जा, 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ठीक है 2 कितनी बार 3 बार, और 3 कितनी बार 2 बार। फिर अब 120 का कर लीजिए, 120 का करिए आप, कितना आया 2 3 बार, और 3 एक बार, और 5 एक बार, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, HCF पहले निकाल लेते हैं तीनों नंबर का, ठीक। HCF क्या होगा 3 नंबर का, देखिए 2 इसमें कॉमन, इसमें 3 बार आया, इसमें 3 बार आया, ठीक है। तो एक बार तो सब में है, तो एक बार वाला हम ले लेंगे क्योंकि एक ही बार सब में है, एक ही बार वाला कॉमन है, ठीक है। 3 इसमें है, लेकिन इसमें 3 दो है, इसमें 3 एक ही बार आया, तो एक बार तो सब में आया, तो 3 एक बार ले लिया। और 5 5 इसमें है, लेकिन 5 इसमें नहीं है, तो 5 नहीं लेंगे, सब में होना चाहिए, तो 2 3 क्या हो गया 6। एलसीएम क्या होगा 672 120 का, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा बाबू, देखिए 2 3 बार आया है तो ज़्यादा बार लेना है, ठीक है। 2 इसमें एक बार आया, 2 इसमें 3 बार आया, तो ज़्यादा बार वो लेना है, तो 2 ले लिए 3 बार, 3 को देखो 3 एक बार आया, 3 दो बार आया, 3 एक बार आया, ज़्यादा बार किस में आया, इसमें ज़्यादा बार वाले में लेना, 3 दो बार आया। 5 देखो इसमें नहीं आया, 5 इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 नहीं, लेकिन एक बार इसमें तो है ना, तो इसको हम एक ही बार ले लेंगे, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो इसमें हो गया 2 की और 3 और 5, मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है, आप 360 पा जाइएगा। अब इसमें जब आप फार्मूला वेरीफाई करिएगा ना कि 3 नंबर का HCF निकालो और 3 नंबर का LCM निकालो, उन दोनों को प्रोडक्ट करो, देखो प्रोडक्ट के नंबर के बराबर आता है, तो ये फार्मूला क्या होगा, वो जो फार्मूला हम यहाँ पे लगाए थे, ये फार्मूला क्या होगा 3 नंबर के लिए नहीं वैलिड है, ठीक, सिर्फ ये कितने के लिए वैलिड है, ओनली फॉर 2 नंबर, सिर्फ 2 नंबर के लिए वैलिड है, यहाँ पे ये फार्मूला काम नहीं करेगा। अब आपका है एक्सरसाइज 1.1, अब इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए सिर्फ इतना, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट